अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शाहनदीन टीवी में आप सबका वेलकम है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ 3 अहम अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है पीएमसी का जो एमडी कैट हुआ था उसमें जब वो रिज़ल्ट चेक करते हैं तो उनका जो पोर्टल पे चेक करते हैं तो उनके सामने रिज़ल्ट की जगह एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है, और जब वो गज़ट पे चेक करते हैं तो किसी और स्टूडेंट का नेम या मार्क्स आ जाते हैं। रात तकरीबन 12 से 1 बजे एमडी कैट का रिज़ल्ट आया तब से ये इशू आ रहा है। और जिन स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट आ गया है, चाहे वो खुदा न खास्ता वो फेल हैं या चाहे जो माशाल्लाह पास हैं, तो उनकी तो एक और बात है, उनको एक तसल्ली हो गई यार जो उनका होना था बेचारों का हो गया। तो जिन स्टूडेंट का मतलब वो ऑनलाइन चेक करते हैं तो उनका मतलब आ रहा है एब्सेंट आ रहा है, या गज़ट पे चेक करते हैं किसी और स्टूडेंट का आ रहा है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोशल मीडिया पे इधर उधर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या मसला है ये वो है। लेकिन जब इस बारे में पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे आपका मसला जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा और आपका ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जिब्रान नासिर के सिंध हाई कोर्ट केस के हवाले से, दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जो आज इसकी हेयरिंग हुई है उन्होंने नेक्स्ट हेयरिंग का टाइम जो दे दिया वो 4 जनवरी दे दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 जनवरी का मतलब आप खुद समझते हैं कि 4 जनवरी का क्या मतलब है कि 4 जनवरी तक तो सब कुछ सेटल हो जाना है, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पोर्टल ओपन हो जाने हैं सब कुछ। जब मतलब एक चीज़ जब बिल्कुल सेटल हो जाएगी 4 जनवरी का मतलब खुद समझ रहे हैं, तब तो कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती, या कोई ऐसा मसला कि हाँ अब 4 जनवरी को कोई ऐसा कोर्ट का डिसीजन आ जाए सब कुछ वापस हो जाए, मेरिट ये चीज़ वो चीज़ तब्दीली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आपका जो कोर्ट है उसने भी आपसे तवज्जो हटा दी, या मतलब वो भी पीएमसी के हक़ में चला गया और इधर भी पीएमसी की जीत हो गई। इसके अलावा दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी रिज़ल्ट के हवाले से, मैंने आपको एक पोस्ट एनालिसिस एग्ज़ाम की एक वो दिखाई थी जो पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि आपको किस तरह जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस हिसाब से दिए गए हैं, या कौन कौन से एमसीक्यूज़ गलत थे या जैसे भी थे। तो अभी आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ से वो पोस्ट रिमूव कर दी है। पीएमसी ने पोस्ट एनालिसिस एग्ज़ाम की बिल्कुल जहाँ पोस्ट मौजूद ही नहीं है वो रिमूव कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ब्राउज़र ओपन नहीं था, मैंने लैपटॉप ऑफ कर दिया था, तो मेरे पास अभी वो चीज़ मौजूद नहीं है और वो यहाँ से परमानेंटली तौर पे रिमूव कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ना यहाँ मौजूद है ना यहाँ मौजूद है। तो सुबह मैंने आपको ये दिखाए थे उनका नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि 14 मार्क्स जो थे या एमसीक्यूज़ थे वो आउट ऑफ कोर्स थे, और उनके नंबर उनको अलॉट कर दिया गया, स्टूडेंट को नंबर अलॉट करके ही उनको रिज़ल्ट दे दिया गया। दोस्तों अगर बात करें उस नोटिफिकेशन के हवाले से तो पीएमसी ने क्लियरली तौर पे मान लिया था कि 14 जो एमसीक्यूज़ थे वो आउट ऑफ कोर्स थे 29 नवंबर वाले एमडी कैट में, और 7 मार्क्स थे वो 13 दिसंबर वाले एमडी कैट से मिसिंग थे, या मतलब आउट ऑफ कोर्स थे। तो पीएमसी ने एक ऐसा फार्मूला लगाया है कि स्टूडेंट्स को उसके इस हिसाब से मार्क्स दिए हैं कि समझो ना देने के बराबर ही मार्क्स आए हैं। अब देखें 14 एमसीक्यूज़ वो खुद मान रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्स थे, या जितना मतलब उनके दो सेम आंसर थे, या उनका आंसर मौजूद ही नहीं था, या मतलब सिरे से ही आउट ऑफ कोर्स थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया। अगर उस फार्मूले को सिंपली तौर पर मैं आपको समझाऊं, उसका मतलब ये है कि 14 एमसीक्यूज़ जब आउट ऑफ कोर्स थे तो 14 एमसीक्यूज़ उन्होंने ये किया जिनको एमसीक्यूज़ आते थे, सपोज करो जिनके अब मार्क्स आए हैं 197, तो आप सोच रहे होंगे 14 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ कोर्स से तो इनके 197 मार्क्स कैसे आ गए। अब देख लें किसी के अगर तुक्के से सही हो गए या किसी ने पढ़े हुए थे, अगर उसके 14 के 14 एमसीक्यूज़ ठीक हो गए तो उसको 14 के 14 मार्क्स दे दिए गए हैं। उसके बाद वो बेचारे जिनको मतलब एमसीक्यूज़ नहीं आते थे या गलती से या जैसे भी जिनके 14 के 14 गलत हो गए, तो उनको उन्होंने 0.1 के हिसाब से, अगर किसी का एक एमसीक्यूज़ गलत हुआ तो उसे उन्होंने 0.1 मार्क्स दिया है। इस हिसाब से अगर आप देखें 14 एमसीक्यूज़ के 1.4 मार्क्स बनते हैं, मतलब 14 नंबर में से उन्होंने सिंपली तौर पे आपको 1.4 मार्क्स दे दिए। अब देख लें भाई उन्होंने मतलब ये भी कह दिया हमने ग्रेस मार्क्स भी दे दिए, उधर से उन्होंने ऐसा फार्मूला अपनाया कि ना देने के बराबर ही हुए। अब देखें अगर किसी स्टूडेंट के 179 मार्क्स हैं, अगर उसको 14 और मार्क्स मिल जाते तो ऑटोमेटिक है उसके 193 मार्क्स उसका इजीली मतलब वो बन जाता किसी न किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज। मतलब आप देखें अगर 14 मार्क्स मिल जाते तो तकरीबन 6% या 4% एग्रीगेट में फ़र्क आ जाता है।
اب دیکھیں اگر جس کے 120 ہیں اگر اس کو 14 مل جاتا تو اس کے لیے ایزیلی تھا، وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے اپلائی کر سکتا تھا۔ تو پی ایم سی نے ایک ایسی گیم کھیلی ہے کہ گریس مارکس بھی دے دیے، اس حساب سے دیے کہ نہ دینے کے برابر دیے، مطلب اسٹوڈنٹ کے لیے پھر بھی دھوکہ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ پھر بھی زیادتی ہوئی۔ اگر کورٹ کے آرڈر کو وہ مانتے تو وہ آپ کو 14 ایم سی کیو جو تھے ان کو 14 مارکس ہی ملنے تھے، یہ نہیں کہ آپ کو 1.4 مارکس دے دیں 14 ایم سی کیوز کے۔ ہاں جس کے اگر صحیح ہو گئے تو اس کی قسمت تھی کہ اس کے صحیح ہو گئے، ان کو تو 14 کے 14 مارکس مل گئے، جن بیچاروں کو 14 غلط تھے ان کو 1.4 مارکس۔ اب یہ تو کہیں کا اصول نہیں ہے نا، یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔